बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आप फ्रीलांसर हैं और स्क्रिल के जरिए पैसा निकलवाना चाहते हैं या स्क्रिल के जरिए पैसे किसी को सेंड करना चाहते हैं, स्क्रिल हमारे पास एक बहुत ही अहम प्लेटफॉर्म है मनी सेंड करने के लिए या पैसे निकलवाने के लिए। अब सवाल यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान के अंदर स्क्रिल अकाउंट बनाना थोड़ा मुश्किल काम है और उसकी वेरिफिकेशन करना भी थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये सब कुछ आज की वीडियो में ए टू जी आपको स्क्रिल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन का तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह वेरिफिकेशन करनी है, और उसके बाद आपको यह बताऊंगा कि आप स्क्रिल के जरिए जैज़ कैश के थ्रू पैसे किस तरह 1-2 सेकंड के अंदर निकलवा सकते हैं। वो पैसे मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा, ये सब कुछ आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमारा स्टेप ये है कि हम स्क्रिल पर अकाउंट किस तरह बनाएं। तो उसके लिए हम लैपटॉप की स्क्रीन पर जाते हैं। आपको यह भी बताता चलूं कि आप मोबाइल के जरिए भी स्क्रिल अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन आपको मैं लैपटॉप के जरिए बना के दिखाऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने यहां पे वेरिफिकेशन करनी किस तरह है, और फिर आपको बताऊंगा कि आपने पैसे किस तरह निकलवाने हैं। चलते हैं मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, बातों को जरा गौर से सुनिएगा कि आपने स्क्रिल का अकाउंट किस तरह बनाना है। सबसे पहले मेरा अकाउंट देख लें, ये मेरा स्क्रिल का अकाउंट है और इसमें पेमेंट्स जो है मैं जैज़ कैश के थ्रू निकलवाता भी हूं, और इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाई है जिसमें आपको मैंने दिखाया है कि आप स्क्रिल टू जैज़ कैश के पैसे किस तरह निकलवा सकते हैं। उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा। और दूसरी चीज़, आप स्क्रिल टू जैज़ कैश सिर्फ तब भी पैसे निकलवा सकते हैं जब आप यहाँ पे अपने CNIC के थ्रू वेरिफिकेशन करेंगे या आप अपने बैंक स्टेटमेंट के थ्रू वेरिफिकेशन करेंगे। वो भी आपको मैंने एक सिंपल जुगाड़ बताया है, तो उस वीडियो को भी आपने ज़रूर जाके देखना है। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे आपने स्क्रिल का अकाउंट किस तरह बनाना है। ये मेरा अकाउंट है, इसमें मैं पेमेंट्स फ्रीलांसिंग की लेता हूँ और फिर उनको जो है वो छोटी छोटी पेमेंट्स जो है वो जैज़ कैश में मैं निकलवा लेता हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान है और कुछ ही सेकंड में मुझे पेमेंट मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि आपने स्क्रिल का अकाउंट बनाना किस तरह। तो दोस्तों, जब आप स्क्रिल ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपके पास एक लॉगिन का बटन होगा, यहाँ पे आपके पास एक रजिस्टर का बटन होगा। आपने रजिस्टर के बटन पर सिंपली क्लिक कर देना है, इसके अलावा आपने किसी भी बटन पर क्लिक नहीं करना। स्क्रिल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको पेमेंट जो है वो 1 से 2 सेकंड के अंदर आपके बैंक अकाउंट में या जैज़ कैश में अगर आप निकलवाना चाहें तो आपको मिल जाती हैं। और स्क्रिल की सबसे बड़ा ही फीचर यही है कि आपको पेमेंट्स बहुत ही ये जल्दी प्रोवाइड कर देता है। अब हम यहाँ पे जो है स्क्रिल का अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि आपका नाम वही होना चाहिए जो कि आपके आईडी कार्ड पर है, क्योंकि बाद में आपके आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन होगी। तो दोस्तों, क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पे मैं जो है अपने भाई का नाम लिख लेता हूँ, क्योंकि उसका स्क्रिल का अकाउंट जो है वो नहीं बना होगा। मैं यहाँ पे हो सकता है इस भाई का बनाओ, मैं दूसरे का लिख लेता हूँ। खैर, उसके बाद कंट्री मेरा पाकिस्तान है। करेंसी आपने क्या करना है कि करेंसी यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेनी है और करेंसी आपने जो है यहाँ पे आ जाना है USD में। ठीक हो गया, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी यहाँ पे लिखी नहीं हुई। उसके बाद आपने अपना ईमेल लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना एक ईमेल जो है यहाँ पे दे देता हूँ। ईमेल लिखने के बाद आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो है यहाँ पे मिला देना है। तो मैं यहाँ पे एक जो है वो पासवर्ड भी मिला देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड मिलाने के बाद सिंपली मैंने क्या किया कि यहाँ पे इनकी ऑफर जो है इसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद रजिस्टर के बटन पर सिंपली मैंने क्लिक कर दिया और ये कह रहा है कि आप यहाँ पे क्रॉस वॉक्स जो है इन पर निशानदही करें। तो हम यहाँ पे कर देते हैं, आई थिंक ये वाली क्रॉस वॉक्स ही हैं। तो इन पर करने के बाद आप वेरीफाई के बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आई थिंक ये आपकी वेरिफिकेशन कर देगा और अभी हमारे पास वेरिफिकेशन हो जाती है और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है उम्मीद है कि यहाँ पे ये शुरू कर देगा। तो दोस्तों, आपने ज़रा बातों को गौर से सुनते जाना है क्योंकि ये बहुत ही अहम बातें हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा स्क्रिल का अकाउंट जो है यहाँ पे बन चुका है। वेलकम टू स्क्रिल। आप यहाँ पे सेंड मनी पे ऑनलाइन, तो मैं सेंड मनी के बटन पर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सेंड इंस्टेंट टू एनीवन टू स्क्रिल, ये आप गेट स्टार्टेड यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपने पैसे यहाँ पे डिपॉजिट किस तरह करवाने हैं, पैसे निकलवाने किस तरह, और आपने वेरिफिकेशन किस तरह करवानी है, वो भी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो उसको ज़रा आपने गौर से सुनना है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपने जो है वो एड्रेस की वेरिफिकेशन करें। एड्रेस की वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि भाई पता चले कि आपकी पेमेंट्स कहाँ से आ रही हैं, आपकी वो पेमेंट्स जो हैं वो कहाँ पे जाएंगी। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो लिख देता हूँ, हाउस मैं 11 लिख देता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ जो है ना मैं टेम्परेरी लिख रहा हूँ और इसका मकसद सिर्फ ये है कि सर आपको बताया जाए कि आप जो है वो किस तरह अकाउंट बना सकते हैं। सेम एड्रेस जो है मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। दोस्तों, आपने अपना सही वाला एड्रेस देना है ताकि बाद में आप एड्रेस वेरिफिकेशन जो है वो कर सकें, क्योंकि इस पर अकाउंट बनाना थोड़ा मुश्किल है।
उसके बाद यहाँ पे पोस्टल कोड आप अपने गूगल से देख सकते हैं, हमारे शहर का पोस्टल कोड 1040-100 है। उसके बाद आपने अपनी बर्थ डेट लिखनी है और बर्थ डेट आपने वो लिखनी है जो कि आपके शिनाख्ती कार्ड पर मौजूद हो। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद अपनी नेशनैलिटी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। नेशनैलिटी यहाँ पे आप अगर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान लिखें, इंडिया से हैं तो आप दोस्तों ने यहाँ पे इंडिया लिखना है, तो मैं पाकिस्तान लिख लेता हूँ। उसके बाद सोर्स ऑफ वेल्थ, आपकी आमदन कहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सैलरी एंड अदर रिमरेंस ये आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे आपने लिखना है और फ़ोन नंबर आपने वो लिखना है जो कि सिम आपके पास मौजूद हो, ताकि आपको जो है ये SMS भेज सकें। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ऐड कर लेता हूँ। ओके, हम नेक्स्ट के बटन पर जब क्लिक करते हैं तो दोस्तों ये अब प्रोसीजर मज़ीद कंप्लीट होने जा रहा है और वो कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। बहुत बार ये होता है कि हमारे पास वेरिफिकेशन कोड नहीं आता और ये एक बहुत बड़ा मसला है स्क्रील की तरफ से कि वेरिफिकेशन कोड नहीं आता, और अभी तक भी मुझे वेरिफिकेशन कोड नहीं आया। तो लेट्स सी कब तक हमें वेरिफिकेशन कोड आता है। बहुत देर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन हमारे पास अभी तक कोड नहीं आया। तो दूसरा सोल्यूशन हमारे पास ये है कि सेंड कोड टू ईमेल। इस बटन पर दोस्तों आपने सिंपली क्लिक कर देना है और अब हमें कोड जो है वो ईमेल पर मौसूल होगा। तो अब देखते हैं कि हमें ईमेल पर जब कोड मौसूल होगा, मैं अभी यहाँ पे ईमेल चेक कर लेता हूँ और जब ईमेल पर कोड मौसूल होगा तो यहाँ पे हम डाल देंगे। तो मेरे पास ईमेल पर मैंने मोबाइल पर देख लिया है, कोड आ चुका है। तो भाई कोड हमारे पास ये है 413795, ये कोड है हमारे पास और ये हम वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे। जब हम वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर लेंगे वो कह रहा है कि आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है टू 6 डिजिट, वो कह रहा है कि यहाँ पे कोड मिला दें। तो भाई मैं यहाँ पे 6 डिजिट कोड मिला देता हूं और उसके बाद मैं सेव के बटन पर क्लिक कर देता हूं। जब मैं सेव के बटन पर क्लिक करूंगा तो बहुत सारी चीज़ें हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें मज़ीद रहती हैं। वो चीज़ें अभी मैं आपको बताता हूं कि हमारी मज़ीद कौन सी चीज़ें रहती हैं। ओके, अब हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे अकाउंट बन चुका है। हु डू यू वांट टू सेंड मनी, और ये वैसे वो कह रहा है कि सेंड अ स्मॉलर अमाउंट और रेज योर लिमिट बाय वेरीफाइंग योर अकाउंट। अब दोस्तों आपने क्या करना है कि वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना है और अब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ जो कि मैंने पहली वीडियोस में बना ली हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि गो टू डिपॉजिट, आपने डिपॉजिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आपने डिपॉजिट के बटन पर क्लिक करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड, वीज़ा या मास्टर कार्ड से पैसे डिपॉजिट करने हैं, तभी तो ऑफकोर्स आप जो है वो यहाँ पे किसी को सेंड कर सकते हैं। तो ये आपने जो है यहाँ से डिपॉजिट कर लेने हैं। डिपॉजिट जब आप कर लेंगे तो ही तब आप जो है वो किसी को सेंड कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा काम है। ठीक हो गया, यहाँ पे ऊपर स्क्रीलर में आता हूँ और मैं सेटिंग में जाता हूँ और सेटिंग में जाने के बाद ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पर्सनल डिटेल्स में हम देख लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वेरीफाइड हैं। अभी हमने नंबर वेरीफाई करना है और नंबर वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपके पास जो है वो कोड नहीं आता। उसके बाद अकाउंट सेटिंग में आप जाएँ, तो अकाउंट सेटिंग में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास चीज़ें हैं सही, और उसके बाद नीचे आप आएँ तो वेरिफिकेशन का एक बटन है। अब यहाँ पे ना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है। तो जब तक आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक जो है आपके पास इस तरह का इंटरफेस, जिस तरह का ये मेरे पास इंटरफेस है ना मेरे असल स्क्रीन अकाउंट पर, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे विड्रॉ के बटन पर आपके सामने मैं आऊँ ना, तो क्या मैं कर सकता हूँ कि मैं आपको अभी यहाँ पे देखिएगा कि मैं जैज़ कैश के थ्रू भी पेमेंट विड्रॉ करवा सकता हूँ। ये सारा कुछ मैं करवा सकता हूँ, लेकिन जब तक आप यहाँ पे स्क्रीन अकाउंट पर वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, तब तक आप पैसे विड्रॉ करवा ही नहीं सकते। डिपॉजिट करके किसी दूसरे को सेंड कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है और वेरीफाई के बटन पर क्लिक करने के बाद वो पहले कह रहा है कि डिपॉजिट को वेरीफाई करवाएं। खैर, जब आप डिपॉजिट को वेरिफिकेशन कर लेंगे, अपने नंबर से वेरिफिकेशन कर लेंगे या पैसे डिपॉजिट कर लेंगे, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपने जो है ना वो वेरिफिकेशन करवानी है अपनी एड्रेस की, और वो वेरिफिकेशन आपने किस तरह करानी है वो मैं एक वीडियो में पहले से बता चुका हूँ। ओके, तो आपने अब स्क्रीन पर अकाउंट बना लिया। दूसरी चीज ये है कि अब हम स्क्रीन पर वेरिफिकेशन किस तरह करें। तो सबसे पहले आपने वेरिफिकेशन करनी है अपने नंबर की वेरिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पे आपके नंबर को वेरिफिकेशन के लिए SMS कोड आपके नंबर पर आता है, लेकिन स्क्रीन बहुत बार आपको नहीं भेजता। तो उसका आपके पास एक ही सोल्यूशन है कि आप बार बार ट्राई करते रहें और स्क्रीन को बार बार ईमेल करते रहें। जब मैंने अपना स्क्रीन का अकाउंट बनाया था मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं नंबर लिखता था और कोड मेरे पास नहीं आता था। ईमेल पर कोड आ जाता था जिस तरह आपने देखा, लेकिन नंबर पर नहीं आता था। मैंने बार बार उनको ईमेल की और फाइनली मुझे नंबर पर भी जो है वो कोड आ गया। ये थोड़ा हेक्टिक काम है, लेकिन आपको ये करना होगा। और दूसरी चीज़ ये है
कि अगर आप स्क्रिल टू जैज़ कैश पैसे निकलवाना चाहते हैं, जो कि अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, उसके लिए आपने क्या करना है कि अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है। आपने अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक कॉपी जो है वो अपलोड करनी है। वो आपको मैंने बता दिया है कि आपने कहां पे अपलोड करनी है। जब आप अपलोड करेंगे कुछ ही 1-2 घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर जो है वो स्क्रिल आपको मैसेज भेज देगा कि भाई अब आप जो है वो जैज़ कैश के थ्रू या अपने जो मोबाइल फोन के थ्रू जो है वो पैसे हासिल कर सकते हैं स्क्रिल के थ्रू। अब स्क्रिल से आपने जैज़ कैश में पैसे निकलवाने किस तरह, ये काम मैंने मोबाइल पर किया है, तो जरा देखते हैं कि स्क्रिल टू जैज़ कैश आप पैसे निकलवा किस तरह सकते हैं। आपको अभी मैं चंद सेकंड के अंदर जैज़ कैश में विड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये सारी पेमेंट जो है मुझे छोटी मोटी वेबसाइट से आती रहती हैं और ये मैं आप देख सकते हैं कि मोबी लिंक, ये मेरा नंबर ऐड है जैज़ कैश के अंदर, ये मैं विड्रॉ कराता हूँ और चंद सेकंड में आपको डॉलर्स पैसों में मिलेंगे। सिंपली आपने क्या करना है कि विड्रॉ का यहाँ पे आपको एक बटन नजर आएगा। आपने दोस्तों इस विड्रॉ के बटन पर जो है वो सिंपली क्लिक कर देना है। जब आप विड्रॉ के बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएंगे मोबाइल वॉलेट, मतलब आप मोबाइल का नंबर जैज़ कैश का नंबर ऐड करके पैसे निकलवा सकते हैं, या बैंक अकाउंट, मतलब आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करके पैसे निकलवा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट ऐड अगर करना चाहते हैं तो आप बैंक अकाउंट ऐड करके पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम जैज़ कैश के अंदर पैसे निकलवाना चाहते हैं, तो अब हम देखेंगे कि आप मोबाइल वॉलेट के ज़रिए पैसे किस तरह निकलवा सकते हैं। फीस 1.45% आपसे ली जाएगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जैज़ कैश का नंबर पहले से यहाँ पे आपके सामने ऐड है, जैज़ कैश पाकिस्तान, ठीक हो गया। अगर आप अपना नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे नीचे ऑप्शन है ऐड मोबाइल वॉलेट, इस पर क्लिक करें। आप यहाँ पे अपना जैज़ कैश ऑपरेटर इनके पास सिर्फ है, आप अपना जैज़ कैश का नंबर ऐड करें और आप जो है वो डायरेक्ट जैज़ कैश में पेमेंट्स ले सकते हैं। क्योंकि मेरा पहले से नंबर ऐड है तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि नेक्स्ट के बटन पर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ताकि मैं जैज़ कैश में पेमेंट ले सकूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कह रहा है कि मेरी मिनिमम जो है 1.06 निकलवा सकता हूँ और मैक्सिमम $3.202 निकलवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बैलेंस ही यही है। तो मैं क्या करूँगा कि 3.02 यहाँ पे जो है वो लिख दूंगा, बाकी जो ऊपर पैसे हैं वो उनके चार्जेस हैं। मैं नेक्स्ट के बटन पर जब क्लिक करूँगा तो दोस्तों मेरे पास सारा ये चीज़ें आ जाएंगी। वो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि मनी अराइव्स कब होगी, इंस्टेंट, वो कह रहा है इंस्टेंट जल्दी से उसी वक्त हो जाएगी। आपको जो है वो $3.02 मिलेंगे और $0.54 इनकी फीस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको कितना एक्सचेंज रेट दे रहे हैं। $1 आपको 217 रुपये में पड़ेगा, जो कि कम है, लेकिन हम क्या करें कि स्क्रीन पर यही हमें रेट मिलता है। ट्रांसफर वाइस पर आपको पूरा मार्केट रेट जो है वो मिल जाता है। मुझे कितने पैसे मिलेंगे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 656 रुपीज़ जो हैं वो मुझे मिलेंगे। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर है दोस्तों। मैं कंफर्म के बटन पर क्लिक करूँगा। जब मैं कंफर्म के बटन पर क्लिक करूँगा आप यहाँ पे कुछ देर इंतज़ार करेंगे, आपके जैज़ कैश अकाउंट में उसी वक्त पैसे आ जाएंगे। मैं गो टू डैशबोर्ड के बटन पर जो है वो क्लिक करके डैशबोर्ड पर चला जाता हूँ और कुछ देर इंतज़ार करता हूँ, मुझे मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंडिंग में जा रही है और अभी मुझे ऊपर जो है वो मैसेज आ जाएगा। 3:50 हुए हैं और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक मैसेज आ भी गया है। इस मैसेज को आप देखें तो 656 रुपीज़ जो हैं मेरे जैज़ कैश अकाउंट में आ चुके हैं ट्रांसफ़र स्क्रिल की तरफ से। और ये पैसे जो है आई थिंक मुझे 5 से 10 सेकंड के अंदर जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो आप देखें कि कितना तेज़ प्रोसेस है कि मतलब आप यहाँ पे एक क्लिक करते हैं और आपको उसी वक्त आपके जो पैसे हैं वो रुपयों में यहाँ पे जैज़ कैश में मिल जाते हैं। अब मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। स्टिल आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, खुदा हाफिज़।